सादर अभिनंदन मित्रों, मैं अंशु शर्मा एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ एलोवेरा का पौधा लेकर करके। एलोवेरा के पौधे को सभी लोग जानते हैं, जिसको कुछ लोग ग्वारपाठा भी बोलते हैं। तो हमको उसको लेकर के उसमें जो फूल उगता है वो 4-5 साल में एक बार तो उगता ही उगता है। उस फूल को कहीं भी से भी आपको यदि वो फूल मिल जाता है तो उस फूल को छोड़िएगा मत। उस फूल को प्रणाम करके तोड़ करके अपने घर में लेकर के आइएगा और उसको लाल कपड़ा बिछा करके और भगवान के सामने रख करके और पूजा कीजिएगा। और लक्ष्मी जी की ओम श्रीम शिवे नमः, ओम श्रीम शिवे नमः ऐसा 151 बार बोलिएगा। 151 बार करने के बाद में वो अभिमंत्रित हो जाता है। अभिमंत्रित होने के बाद में उसको आप चाहे तो आप अपने कैश बॉक्स में जहाँ आप पैसा रखते हैं वहाँ रख दीजिएगा, और नहीं तो भगवान के पास रखे रहने दीजिएगा, लेकिन जहाँ तक आप जहाँ पैसा रखते हैं वहीं रख लीजिएगा। आपके यदि व्यापार में कोई परेशानी आ रही होगी या व्यापार आगे नहीं बढ़ रहा होगा, नौकरी में कोई परेशानी आ रही होगी, धन से संबंधित कोई भी आर्थिक परेशानी चल रही होगी, आप देखेंगे कि उस फूल को रखने के बाद में आपका कैश बॉक्स कभी खाली नहीं रहेगा। ये आपका एलोवेरा का बहुत जड़ा मतलब ये हीरे जवाहरात से भी ज़्यादा है, इसका महत्व है होता है एलोवेरा के फूल का। और अब यदि आपको कोई शत्रु परेशान कर रहा है तो एलोवेरा की पत्ती को लीजिएगा और उसको लेकर के शनिवार वाले दिन उसको ले जा करके और पीपल के पेड़ के नीचे दबा दीजिएगा और 51 बार वहाँ पे अपनी शत्रु का नाम लीजिएगा। शत्रु का नाम लेकर के वहाँ पे दिया जला करके और आ जाइएगा। ऐसा आपको 11 शनिवार करना है। आपको आपके जो भी शत्रु होंगे वो परेशान करना बंद कर देंगे और आप खुशी और संपन्नता से रहने लग जाएंगे। निश्चित रूप से आपके शत्रु आपसे दूर हो जाएंगे। आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि मेरे शत्रु मेरे से कौन मेरा शत्रु था। अज्ञात और अज्ञात 2 प्रकार के शत्रु होते हैं, तो वो आपका पीछा छोड़ देंगे, आपको परेशान करना बंद कर देंगे। अब ये जो ग्वारपाठा होता है ना, एलोवेरा होता है, इसको खाने से या इसका जेल को पीने से भी क्या होता है, हमारे शरीर के विषैले तत्व जो हैं वो बाहर निकल जाते हैं। और ग्वारपाठा जो होता है ये स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत उपयोगी माना जाता है। तो इसको हम यदि मैंने खुद का आजमाया हुआ है कि इसको ये जैसे मेरे पैर में मोच आ गई थी, तो मोच आने के बाद मेरे से मोच आ गई है तो उसको मैंने बीच में से काटा और काटने के बाद में उसको तवे पे रखा। तवे पे रखिएगा और रखने के बाद में जब वो गर्म हो जाए तो उसके ऊपर हल्दी बुरक दीजिएगा। हल्दी बुरकने के बाद में जहाँ पर भी आपको मोच आई हुई है या सूजन है आपको, वहाँ पर उसको लेकर एक कपड़े से लेकर के बांध दीजिएगा। बांध करके सो जाइएगा और फिर आप देखेंगे दूसरे दिन ही आपकी सूजन उतर गई है और दर्द से आपको निजात मिली है। ऐसा आपको कुछ दिन तक करना होगा। तो आपका जो भी यदि सूजन के कारण से या पैर मुड़ने के कारण से कालापन भी आ गया हो या कुछ ऐसा आ गया हो, तो वो आपको ज़रूर उससे फ़ायदा होगा। और आर्थराइटिस की बीमारी हो किसी को, तो वो भी यदि इस तरीके से ग्वारपाठा या एलोवेरा को लगाते हैं और रोज़ नियमित रूप से मालिश करते हैं उसकी, तो उससे भी, और उसमें साथ में नीम का तेल भी मिला लेते हैं, तो इससे आपको आर्थराइटिस की बीमारी में भी फ़ायदा मिलेगा। और आप इसको आजमा करके देखिएगा। और कहीं चोट लग जाती है, जल जाते हैं और किसी भी प्रकार से, तो हम एलोवेरा को पौधे को उसका जेल को निकाल करके और लगाइएगा, तुरंत मलिएगा, तो कभी भी छाले भी नहीं पड़ेंगे और कभी हमारे को दाग भी नहीं पड़ेंगे। और हम अपने फेस पे लगाते हैं तो फेस पे लगाने से हमारे फेस में चमक रहती है। फेस पे लगाने के बाद में उसको कुछ देर तक सूखने दीजिएगा। सूखने के बाद में सादे पानी से उसको धो लीजिएगा। इसी प्रकार से हम बालों में भी एलोवेरा को लगाइएगा। एलोवेरा आपके घर में लगा हुआ है तो लोग तो एलोवेरा की खेती करते हैं, तो एलोवेरा को काट करके बालों में रगड़िएगा, लगाइएगा और उसको आधे घंटे लगे रहने दीजिएगा अपना, फिर दूसरा काम करिएगा। इसके बाद आप सादे पानी से उसे धो लीजिएगा। निश्चित रूप से आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे और आपके बालों में चमक आ जाएगी। ये एलोवेरा के प्रयोग इतने ज़्यादा हैं, इनमें एक अद्भुत शक्ति होती है एलोवेरा के पौधे में। ये आपके घर में रहना ही एक मानता है कि ये आपके घर में है, यही आपके घर में हर पौधे में एक ना एक कोई देवी शक्ति का वास होता है। इसलिए
हम इस चीज़ को मानते हैं कि एलोवेरा के फूल में एक बहुत ही ज़बरदस्त चुंबकीय शक्ति होती है, जिससे कि हमको हमारे घर में कि कोई भी प्रकार की नेगेटिविटी नहीं आती, कोई बुरी चीज़ नहीं आती है, कोई बुरी चीज़ों का प्रवेश नहीं होता है और घर में हमारे सुख संपत्ति और बरकत का भंडार भरा रहता है। तो मैंने एलोवेरा के बारे में आपको इतना बताया। ये एलोवेरा के प्रयोग आप करके देखिएगा, आप लोगों को ज़रूर इससे फ़ायदा मिलेगा। एलोवेरा का फूल है, एलोवेरा की पत्ती है, ये सब आप करके देखिएगा। तो मैं आपसे अंशु शर्मा एक बार फिर विदा लेती हूँ और आपको बताऊंगी कि आगे आप एलोवेरा आगे कौन सी चीज़ से आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे।